चौथा छोड़ देते हैं या बता दें, बन जाएगा ना। 3 + √5 है, चलो इसी में बता देते हैं ना, यहीं पे बताइए रहे हैं तो 3 + √5, 3 + √5, 3 + √5, थोड़े से तो चेंज करना है। देखो चौथा नंबर 3 + √5, 3 + √5, फिर 3 + √5, फिर क्या करेंगे, √5 इधर रहे दो और उधर लिखो p/q - 3। अब तो ठीक है, बायां पक्ष अपरिमेय, दायां पक्ष तो बन जाएगा। 5वां नंबर लिखिए क्योंकि 5वां से टाइप बदल जाएगा। 5वां नंबर √3 - √2। जैसे 1 से लेके 4 तक जो था ना, उसमें सिर्फ सिर्फ रूट वाला नंबर था। फिर चौथा के दूसरा से बदल गया, उसमें एक नंबर रूट वाला है और एक नंबर बिना रूट वाला है। 5वां में भी वैसा ही है, 5वां के पहला एगो रूट वाला एगो बिना रूट वाला, दूसरा भी वैसा ही, तीसरा भी वैसा ही, चौथा भी। 5वां अब बदल गया। 5वां में क्या चेंज है, 2 नंबर है और दोनों के दोनों रूट में है। √3 - √2 लिखो, √3 - √2। सबसे पहले लिखना है, नहीं लिखने तो नहीं करे, लिखो बोलो क्या लिखेंगे। 5वां नंबर में √3 - √2 हर बार के तरफ सबसे पहले लिखना होगा यदि, ये तो हर बार लिख रहे हैं, संभव हो तो बोलो, अरे नहीं इधर बोलो, यदि संभव हो तो माना क्या, √3 - √2 एक, हालांकि है नहीं, हम ज़बरदस्ती मान रहे हैं कि संभव हो तो एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या होगा न तो लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा परिमेय ही होता है। तो अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसका वर्ग एक बार चेक करते हैं, √3 - √2 के स्क्वायर, बोलो क्या होगा। वर्ग मतलब स्क्वायर, बोलिए, अरे जी बोले मतलब √3 के स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर, आगे बोलो 2 √3 √2, नीचे बताना √3 के स्क्वायर सिर्फ 3, ये वाला बोलो 2, उधर बोलो 2 √6, ये रहे देते हैं जैसे भी है, 3 2 5 और -2 √6। इसमें 5 तो परिमेय है, 2 भी परिमेय है, लेकिन √6 मतलब लिख दो ना कि जो कि परिमेय है, नीचे लिख देना जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। जो इसमें विरोधाभास काहे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लिखे थे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा कैसन होता है। अब परिमेय संख्या अगर ये है तो इसका वर्ग करने पे आ गया अपरिमेय। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो अरे मानते हैं, ये सब हिसाब थेथोलॉजी वाला, ये तो है ही अपरिमेय, फिर भी ज़बरदस्ती माने थे। लेकिन लास्ट में आते आते कम से कम रूट ख़त्म हो जाता ना, तो कुछ सोचते भी बच गए, इसलिए लिखेंगे जो कि अपरिमेय है, अर्थात जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, बल्कि √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या। छठा लिखो, इसमें लिखने तो मेन है, अगर लिखे ले आ गया तो हिसाब बन जाएगा, नहीं अगर आता है लिखे ले, नहीं आया तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। छठा √7 - √5, √7 - √5, इसको आप खुद से बनाइए, √7 - √5। और क्यों अपरिमेय है, किसके वजह से अपरिमेय ही बताइए। √7 - √5 अगर अपरिमेय है तो किस वजह से अपरिमेय है, किस कारण से अपरिमेय, ये सिर्फ बताइए। सिर्फ इतना लिखना है किसके वजह से अपरिमेय है। रेड मार्कर,
सब सेम है इसलिए नहीं मिटाया, आप चाहें तो देख के भी लिख सकते हैं। जहाँ √3 है वहाँ √7 लिखना है, जहाँ √2 है वहाँ √5 लिखना है। देख के ही लिखना है, ऐसा नहीं कि सीरियस ले लो, देख के लिखते लिखते ना हैबिट हो जाएगा, आदत हो जाएगा कि कैसे बनता है। वर्ग करने पे उसमें एक नंबर ऐसा होगा जिसका रूट ख़त्म नहीं हुआ होगा, जो रूट के भीतर ही होगा। बोलो रूट के अंदर कितना है? √35। इसी वजह से हुआ पर में हो गया। जैसे 3 हटा देना है, 2 हटा देना है, 3 2 नहीं चलेगा, यहाँ ये सब हटाना है। जहाँ जहाँ 3 और 2 है ना वहाँ से ये सब हटा देंगे, ये सब नहीं रहेगा। होगा कौची? छठा नंबर √7 माइनस √5, तो √7 माइनस √5। अगर वर्ग करते हैं तो √7 माइनस √5 के स्क्वायर, √7 के स्क्वायर, √5 के स्क्वायर, √7 इंटू √5 गुना करके देखे तो ये हो गया 7, यहाँ हो गया 5 और उधर हो गया डायरेक्टे बोलो ना 35। तो मिला जुला के ये हो गया 7 5 12 और 2 √35। 12 ठीक है, 2 ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत है √35 लिख देंगे जो कि अपरिमेय है। अतः हमारा मानना गलत है कि √7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या, बल्कि √7 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन, 3 + 5 √2, 3 + 5 √2, 3 + 5 √2, 3 + 5 √2। इसमें तो 2 नंबर ऐसा है जो बिना रूट के है और 1 नंबर ऐसा है जो रूट में है। तो मतलब ये हो गया कि फिर से इसमें मिली जुली है। जैसे इसमें मिक्स्ड नहीं था, इसमें दोनों कैसन है? रूट वाला। दोनों कैसन है? रूट वाला। दोनों कैसन है? और अब जो है उसमें मिक्स्ड है, तो ऐसे नहीं बनेगा, वो पिछला टाइप जैसन बनेगा। बायां पक्ष दायां पक्ष बनाइए तो अपने से, आप अपने से बनाइए, हम कॉपी चेक कर लेंगे। करना ही है ना कि जितना भी बिना रूट वाला नंबर है उन सब को एक तरफ कर देंगे, यानी कि परिमेय संख्या की तरफ भेज देंगे, और जो रूट वाला नंबर है उसको इधर ही रहने देंगे। फिर लिख देंगे बायां पक्ष अपरिमेय, दायां पक्ष परिमेय, इस तरह से। बोलिए एक बार 7वां नंबर क्या है क्वेश्चन? 3 + 3 है ना, + 5 √2, यही ना है। तो हर बार की तरह लिखना है, यदि संभव हो तो माना। क्या? यदि संभव हो तो क्या मानेंगे? 3 + 5 √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो है इसको किसके बराबर? 13 नहीं है, 3 है। ठीक है, 3 + 5 √2 = P/Q। खाली P भी मानते तब भी चलता, लिख देना इसके बगल में जहाँ P और Q। अब बताइए क्या करेंगे? तो इधर सिर्फ रूट वाला नंबर छोड़ना है, तो पहले तो 5 √2 रहने देंगे,
अरे स्टार्टिंग में थोड़ा सब हटा देंगे, पहले हटाना है किसको, 3 जो प्लस है, तो पहले P/Q के तरफ 3 को भेजें और लिख देंगे कि अभी फ़िलहाल इस स्टेप में हम परिमेय संख्या में घटाए हैं किसको, परिमेय संख्या को, तो रिजल्ट क्या मिला। ठीक है, ये सही है यहाँ तक। फिर लिखेंगे अब कि √2 इधरे रहो, आई P/Q को ऐसे लिख देते हैं। नहीं समझ में आया होगा क्या हुआ जो, कुछ नहीं, भिन्न के घटा, फिर 5 जो है ना वो भी हटा देंगे, 5 इधर आके बटा में, हाँ गड़बड़ हो गया, हाँ नीचे क्यों होगा, नीचे कोई बात नहीं, मतलब समझ में आ गया ना, 5 बटा में कर दे। फिर यहाँ लिखना होगा कि परिमेय संख्या तो है ही था, अब परिमेय में हम भागा दे दिए किससे, तो रिजल्ट जैसे ये सब घटा बटा के परिमेय आया, अब भागा हम किससे दिए, 5 से, तो 5 भी क्या था, परिमेय। तो परिमेय में जब हम परिमेय संख्या से भागा देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, परिमेय। फिर लिखना होगा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, जो कि असंभव है, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या, बल्कि 3 + 5√2 एक, लो ये ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म, बाकी 1.4 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।